A hearty welcome to Farid Academy. This is your math mentor Mohammad Abdul Azim. Who are new on my channel, please subscribe my channel, and who subscribed already, I am very thankful to them. तो आज हम स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट एंड और देखेंगे हम डिटर्मिनेंट मेथड जिसको हम क्रैमर रूल बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और लास्ट में हम देखेंगे कि हु इज़ क्रैमर, गैब्रिएल क्रैमर, ये कौन है मिस्टर गैब्रिएल क्रैमर, तो उनका भी हम थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर हम। तो डिटर्मिनेंट सीखने से पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट आता कहाँ से है, बनता कैसे है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म का इक्वेशन रहेगा वो रहेगा ax प्लस by इक्वल्स टू c एंड ax प्लस by इक्वल्स टू हम ले लेंगे इसको e ले लेंगे e एंड cx प्लस dy इक्वल्स टू f। तो ये आपकी पहली लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहाँ पर a और c x के कोएफिशिएंट है, b और d y के कोएफिशिएंट है, और e और f यहाँ पर आपके कांस्टेंट टर्म है। तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब डिटरमिनेंट कैसे बनेगा? तो डिटरमिनेंट जब बनेगा तो हम डिटरमिनेंट बनता है, यहाँ पर सिर्फ जस्ट हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कंसिडर करेंगे a b c d। सो दिस इज़ अ डिटरमिनेंट, ये इज दिस a b c d इज़ द डिटरमिनेंट, इसी को हम डिटरमिनेंट बोलेंगे। और इसमें यहाँ पर a और b जो है, a b इज़ फर्स्ट रो, ये भी फर्स्ट रो बनाएगी, फर्स्ट रो, एंड सी डी इज़ सेकेंड रो, ये आपकी सेकेंड रो रहेगी, सेकेंड रो ऑफ डिटरमिनेंट, सेकेंड रो, एंड ए सी, दिस इज योर first row, this is second row, this AC will make first column and BD is second column of determinant, ये आपका सेकेंड कॉलम रहेगा। तो फर्स्ट रो जो रहेगी ए बी, तो ए आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो पहली इक्वेशन का कोएफिशिएंट है, बी वाई वेरिएबल का कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन जो रहेगी उसके कोएफिशिएंट रहेंगे सी और डी। सी एक्स का कोएफिशिएंट है, डी वाई का कोएफिशिएंट है। उसी तरह कॉलम में सिर्फ एक्स के कोएफिशिएंट रहेंगे, दोनों इक्वेशन के एक्स के कोएफिशिएंट रहेंगे, और सेकंड कॉलम में वाई के कोएफिशिएंट रहेंगे, बी और डी, जैसे यहाँ पर वाई के कोएफिशिएंट है। इसी तरह ये डिटरमिनेंट बनता है। तो डिटरमिनेंट पे यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिटरमिनेंट की डिग्री 2 है। तो डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ मैं, डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट इज़ 2। यहाँ पर जो डिटरमिनेंट हमने देखा है बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज़ 2। तो नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम पे डिटरमिनेंट का डिग्री डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रो कितने हैं? दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकेंड रो, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज़ सेकेंड कॉलम। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट इज़ 2। डिटरमिनेंट का डिग्री यहाँ पर 2 है। और डिटरमिनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम क्या करेंगे, जब भी हम डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए का डी के साथ एंड सी का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए का बी के साथ और सी का बी के साथ, ए का डी के साथ और सी का बी के साथ। तो ए डी माइनस सी बी। तो इस तरह से हम जब कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए डी को, और उसको फिर सी बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए डी माइनस सी बी करेंगे, तो ये वैल्यू
ये वैल्यू क्या करेगी, दिस वैल्यू विल गिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये इस तरह से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू बोलेंगे उसको, डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू डिसाइड करता है। सो आपके जो डिटरमिनेंट है उसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, A B C D। तो जनरली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, हमारी बुक में जो दिया हुआ है तो वो है आपका dx और dy। अब हम देखेंगे कि dx और dy हम उसको dx कब यूज़ करना है, dy यूज़ कब करना है। तो ये जनरली ये रिप्रेजेंट करता है नाम को, ये डिटरमिनेंट का नाम रहेगा, dx और dy। तो d नाम कब देना है डिटरमिनेंट को, dx कब देना है और dy कब देना है, अब हम देखेंगे। तो d हम जब देंगे जब हम डिटरमिनेंट को सिर्फ कोफिशिएंट कंसीडर करेंगे। डिटरमिनेंट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसमें जब हम सिर्फ x और y के कोफिशिएंट कंसीडर करेंगे, मीन्स यहाँ पर x के कोफिशिएंट है a और c और y का कोफिशिएंट है b और d। तो जब हम इस तरह लिखेंगे तो इसको हम डी डिटरमिनेंट बोलेंगे। और dx कब बोलेंगे, dx डिटरमिनेंट कब बोलेंगे हम, कि जब हम डिटरमिनेंट में x के कोफिशिएंट को हम एलिमिनेट कर देंगे और उसको रिप्लेस करेंगे x के कोफिशिएंट को किससे, कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे। मतलब a की जगह हम लिखेंगे e और c की जगह जब लिखेंगे हम f, तो और फिर रिप्लेस कर देंगे a और c को e और f से, और y के कोफिशिएंट एज इट इज़ लिखेंगे b और d। तो इसको हम बोलेंगे dx। तो उस डिटरमिनेंट को हम नाम देंगे dx, उस डिटरमिनेंट को dx नाम देंगे। तो dy नाम कब देंगे हम डिटरमिनेंट को, तो dy कब देंगे, जब हम y के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से हम रिप्लेस करेंगे, तब उसको हम बोलेंगे dy डिटरमिनेंट। तो उस वहाँ पर dy डिटरमिनेंट में x के वेरिएबल एज इट इज़ रहेंगे a और c, बट कोफिशिएंट्स x के कोफिशिएंट a और c एज इट इज़ रहेंगे, और y के जो कोफिशिएंट है इसको हम रिप्लेस करेंगे e और f से, कांस्टेंट टर्म से। तो इस डिटरमिनेंट को हम बोलेंगे dy डिटरमिनेंट। तो इस तरह हमने देखा कि डिटरमिनेंट के नाम हम किस तरह देना है हमको, और ये डिटरमिनेंट हमको बहुत यूज़फुल रहेंगे जब हम लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को डिटरमिनेंट से जब हम सॉल्व करेंगे। तो इसी डिटरमिनेंट का हम यूज़ करेंगे, वो हम देखेंगे आगे कि किस तरह यूज़ करना है वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए किस तरह यूज़ होता है, हम आगे देखेंगे। तो अभी हम डिटरमिनेंट के वैल्यू पर जो क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जांपल्स के फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वो देख लेंगे। तो आपके बुक में पेज नंबर 10 पर यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ हम अब फाइंड करेंगे। तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है, फर्स्ट डिटरमिनेंट है a इक्वल्स टू 5379। सो ये डिटरमिनेंट 5379 है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हमको पता है कि पहले क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है 5 और 9 का, 5 और 9 का। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 × 9 ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस साइन लेना है, माइनस साइन लेना है, और माइनस साइन लेने के बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 7 और 3 का, 7 और 3 का। तो ये हो जाएगा 7 3 सा। तो देखें मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आती है, 7 5 9 ज़ा 45 एंड माइनस एज इट इज़ 7 3 ज़ा 21। सो 45 माइनस 21 ये हो जाएगा आपका 24। सो 24 इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू ऑफ ए इज़ 24। वैल्यू ऑफ ए इज़ 24। इस तरह आपका ये पहला डिटरमिनेंट आपका ये सॉल्व होता है यहाँ पर। अब हम एन डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, एन डिटरमिनेंट की। तो आपका एन डिटरमिनेंट है -8, कॉलम वाइज मैं रीड करता हूँ, -8 2 और -3 4। तो -8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा ये, -8 और 4 का यहाँ पर, -8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, ये डिटरमिनेंट का माइनस है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 और -3 का, 2 मल्टीप्लाई बाय -3। सो ये होगा आपका -8 4 ज़ा
माइनस 32 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 2 3 6। सो ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी -32 + 6 -26 इज द आंसर। -26 इज द आंसर। और हम थर्ड देखेंगे बी डिटरमिनेंट। तो बी डिटरमिनेंट में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2√3 और ये 2√3 का फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट और ये से सेकंड रो सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 माइनस ये डिटरमिनेंट का माइनस है और मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 2 और 9 का 2 और 9 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9। सो ये क्या होगा 2√3 तो √3 3 होता है और 2 2 ज़ा 4। सो ये माइनस 2 2 9 ज़ा आपका क्या होगा 2 9 ज़ा 18। सो अब ये मल्टीप्लिकेशन बाकी है 12 माइनस 18 इक्वल्स टू -6 इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और आपको मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो 5 3 7 9 ये जो क्या है ये एलिमेंट्स है, इसको हम क्या बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट आर 5 3 7 एंड 9 ये उसके एलिमेंट है। और एन डिटरमिनेंट के एलिमेंट है, एन डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स क्या कौन से हैं इसके एलिमेंट -8 -3 2 एंड 4 ये इसके एलिमेंट हो गए। अब बी डिटरमिनेंट के एलिमेंट कौन से हो गए 2√3 9 2 एंड 2√3। नंबर्स रिपीट होते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एलिमेंट ही रहेगा उसका। तो इस तरह ये आपका डिटरमिनेंट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो एक और चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे डिटरमिनेंट में अगर इरेशनल नंबर आते हैं तो इरेशनल नंबर जैसे मैंने बताया था कि √3 आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये 3 कैसे होता है कि हमको पावर्स और इंडाइसेस जो प्रीवियस ईयर में हमने सीखा है उसमें रूल होता है पावर का कि a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n कि अगर बेस सेम रहेगा तो पावर का एडिशन होगा। तो √3 क्या होता है √3 को हम लिख सकते हैं 3⁴1/2 3⁴1/2 मल्टीप्लाई बाय 3⁴1/2। तो यहाँ पर बेस सेम है तो 3 एज इट इज़ रहेगा और वहाँ पर उसकी जो पावर है 1/2 + 1/2 तो 1/2 + 1/2 ये आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है पावर में रैशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा। सो डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 + 1। सो नाउ इट इज़ इक्वल्स टू 3⁴2/2 2/2 में 2 1 ज़ा तो ये हो जाएगा 3⁴1/1। सो 1/1 इज़ नथिंग बट 3⁴1। तो इस तरह आ जाता है 3⁴1 होता है 3⁴1 होता है 3। तो इस तरह आपको याद रखना है कि जब भी आपका मीन्स इरेशनल नंबर्स आएंगे डिटरमिनेंट में तो आपको डरना नहीं है। सो ये रूल से आपको याद रखना है किस तरह आपको सॉल्व करना है, इस रूल से आपको मदद मिल जाएगी। अब हम देखेंगे डिटरमिनेंट मेथड को हम क्रैमर रूल भी बोलेंगे क्योंकि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन गुजरे हैं गैब्रिएल क्रैमर। तो वो स्विस मैथमेटिशियन थे जेनेवा में जिनका जन्म हुआ था। तो ही born in Geneva, so he is very versed in mathematics since childhood. So at the age of 18 he got the doctorate, so he was a professor in Geneva. तो यहाँ पर एक ब्रीफ बुक में दिया हुआ है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ गैब्रिएल क्रैमर who given us this method. तो क्रैमर रूल डिटरमिनेंट मेथड और इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलेंगे। और क्रैमर रूल जो है आपका डिटरमिनेंट मेथड ये एक्चुअली एलिमिनेशन मेथड का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द क्रैमर रूल एंड डिटरमिनेंट मेथड, वो हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या रिलेशन है कि एलिमिनेशन मेथड से डिटरमिनेंट कैसे बनता है, हम वो देखेंगे। तो उसके लिए हम पहले जनरल फॉर्म लिख लेंगे इक्वेशन का जिस तरह हमको बुक में सजेस्ट किया है।
ओके, ग्रामर रूल के लिए, मेथड के लिए, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्म में है, यहाँ पर तो इक्वेशन को हम फॉर्म में लिखेंगे। जब क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, बट क्योंकि जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू प्लस आपका यहाँ पर जनरल फॉर्म में प्लस c1 इक्वल्स टू 0 होता है, प्लस c1 इक्वल्स टू 0 होता है जनरल फॉर्म में। तो बट यहाँ पे क्रैमर के रूल के हिसाब से उसको आपको इक्वल टू सी कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को RHS में लिखना पड़ेगा। तो उस तरह हमने यहाँ पर लिख लिया और इक्वेशन को नाम देना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये जनरल फॉर्म होता है, दिस इज जनरल फॉर्म। तो क्रैमर के हिसाब से हमको कांस्टेंट टर्म को RHS में लिखना है, तो लिख लिया हमने उसको यहाँ पर। और यहाँ पर दिया है जो हमको पता है कि x और y यहाँ पर वेरिएबल है और ABC a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द रियल नंबर्स। और क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए और की कंडीशन होती है कि a1 और b2 का मल्टी प्रोडक्ट माइनस a2 इंटू b1 का प्रोडक्ट और दोनों का डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो हम डिटरमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर y को हम एलिमिनेट करेंगे। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x का y का कोएफिशिएंट, ये दोनों इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हम ये इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस सेकंड इक्वेशन को हम b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन बनेगा यहाँ पर इक्वेशन 1 को हम b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम करने के लिए ये b1 b2 हो जाएगा, यहाँ पर भी b1 b2 हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई b/b2 इस इक्वेशन को करेंगे तो b2 इंटू a1 ये हो गया आपका a1 b2, b2 इंटू b2 इंटू b1 ये होगा b1 b2 और b2 इंटू c1 ये हो गया आपका c1 b2। सो इक्वेशन 3 इसको नाम देना है। अब नेक्स्ट अब आपको करना है यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को आपको मल्टीप्लाई करना है b1 से। तो b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b1 इंटू a1 b1 इंटू a2 a2 b1 b1 इंटू b2 b2 b1 एंड b1 इंटू c2 b1। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 4 हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर y का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है दोनों में, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। जब हम इसको एलिमिनेशन बाय एडिशन सब्सट्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो अब यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है तो आपको कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, 3 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, y की टर्म जो है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो रह क्या जाएगा, a1 इंटू b2 माइनस, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज हो जाएंगे ये टर्म्स के, x टर्म और कांस्टेंट टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ये कोएफिशिएंट आपका वेरिएबल x इंटू x रहेगा, ये कोएफिशिएंट है, ये एक ही कोएफिशिएंट है। यहाँ पर ये दोनों है माइनस है, तो ये दोनों है इसलिए यहाँ पर ये दोनों है, ये माइनस है। और यहाँ इक्वल टू c1 इंटू b2 माइनस c2 b1। तो ये हो गया आपका सॉल्व हो गया, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया y टर्म और यहाँ पर x, एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही टर्म बच गया, एक ही तो वेरिएबल बच गया है x। अब x को हम इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखेंगे, हम इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में है x के, तो ये डिवीजन में जाएगा। तो c1 इंटू b2 माइनस c2 इंटू b1 डिवाइडेड बाय a1 इंटू b1 माइनस a2 इंटू b2। तो ये आपका आ गया x की वैल्यू, जनरल फॉर्म में आपकी x की वैल्यू आ गई। तो अब हम डिटर्मिनेंट का इसका रिलेशन देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम जब लिखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, x की वैल्यू आपकी आई है c1 इंटू b2 माइनस
C2 इंटू B1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो ये आपकी वैल्यू आई है। तो इसको डिटरमिनेंट में कैसे लिखेंगे हम? डिटरमिनेंट जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको C1 दिस C1 एंड दिस C2 और ये B1 B2 दिस B2 एंड दिस B1। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं हम, तो हम देखा है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है C1 इंटू दिस B1, ये B1 है और ये B2 है। तो C1 इंटू B2 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन C2 इंटू B1। तो आपका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आ गया, न्यूमरेटर की टर्म, और डिनोमिनेटर में A1 A2 एंड दिस A1 A2 एंड दिस B1 B2। तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो ये डिटर्मिनेंट ही होता है जो हमको कोफिशिएंट मिले हैं, x का कोफिशिएंट ये है, तो ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, और ये कांस्टेंट टर्म जो है वो उसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। तो ये डिटरमिनेंट ही होता है। तो अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे इसको। तो y की इक्वेशन अब यहाँ पर x के लिए सॉल्व किया है, और y सिमिलरली y के लिए ऐसे ही आएगा, बता दिया है। y के लिए हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपकी है जनरल फॉर्म में a1x प्लस b2 b1y इक्वल्स टू c1 एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। So this is your equation 1 and this is your equation 2। अब हम इसको क्या करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये कौन सा डिटरमिनेंट है, तो इसको मैं पहले इसको एक जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ इक्वेशन को। इक्वेशन आपकी जो इक्वेशन थी यहाँ पर, जो इक्वेशन हम सॉल्व करके डिटरमिनेंट फाइंड किए हैं, तो उसकी जो इक्वेशन है आपकी ये a1x, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखेंगे तो डी डिटरमिनेंट क्या होगा, यहाँ पर डी डिटरमिनेंट होगा आपका a1 a2 b1 b2, ये आपका डी डिटरमिनेंट होगा। dx डिटरमिनेंट क्या होगा, जिसमें हम x के कोएफिशिएंट को हम रिप्लेस करेंगे c1 c2 से, कांस्टेंट टर्म से। तो c1 बाय c2 और ये b1 एंड b2 एंड थर्ड इज dy। तो dy का आपका जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है dy डिटरमिनेंट है, वो आएगा आपका यहाँ पर x के dy में हम y के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करेंगे, तो ये हो जाएगा a1 a2 एंड b1 b2 को रिप्लेस करेंगे किससे, c1 c2 से। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कौन से डिटरमिनेंट मिल रहे हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको कौन से डिटरमिनेंट चाहिए, dx चाहिए। यहाँ पर देखिए आप, ये सेम डिटरमिनेंट है c1 बाय c2 एंड b1 बाय b2 डिवाइडेड बाय डी डिटरमिनेंट चाहिए हमको। डी डिटरमिनेंट क्या है यहाँ पर, a1 एंड a2 एंड b1 एंड b2। तो इसको हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको चाहिए dx डिवाइडेड बाय d। तो इस तरह डिटरमिनेंट का यूज़ होता है वेरिएबल x फाइंड करने के लिए। दो डिटरमिनेंट dx एंड d, दो डिटरमिनेंट अगर हमको पता होंगे तो हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट करेंगे। अब इसी तरह हम y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन से दो डिटरमिनेंट लगेंगे वो हम चेक करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपकी है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड सेकेंड है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हमको वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करना है तो x एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, A2 से, एंड इक्वेशन 2 बाय A1। सो A2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, A2 मल्टीप्लाई बाय A1x प्लस B1y इक्वल्स टू C1। तो ये हो जाएगा आपका A2 A1x प्लस A2 B1y एंड A2 C1। दिस इज़ योर इक्वेशन 3। अब यहाँ पर इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 4 फाइंड करते हैं, किससे मल्टीप्लिकेशन करने से आएगी वो। सो A1 मल्टीप्लाई बाय A2x प्लस B2y इक्वल्स टू C2। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये होगा A1 इंटू A2x प्लस A1 इंटू B2y इक्वल्स टू A1 इंटू C2। ये हो गया आपकी इक्वेशन 4। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट x के सेम हो गई, ये एलिमिनेट हो जाएगा अब सब्ट्रैक्शन करने पर। दोनों से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 3। आपकी इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं आपके, इक्वेशन 3rd 4th एंड 3rd। इक्वेशन 4 है आपकी, इक्वेशन 4 है आपकी A1 A2x प्लस A1 B2y इक्वल्स टू A1 C2 माइनस इक्वेशन 3 आपकी है A1 A2x प्लस यहाँ पर A2 B1y इक्वल्स टू A2 C1। तो यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को, ये अब यहाँ पर ये x का टर्म कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा y का टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू y इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म A1 C2 माइनस A2 C1। तो अब यहाँ पर y के मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म है, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगी RHS में। लिख लेता हूँ इसको यहाँ पर, तो ये टर्म हो जाएगी आपकी y इक्वल्स टू A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। तो अब ये देखिए आप, ये डिटर्मिनेंट है आपका, तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, A1 and this C2 here and this A2 here and C1 here, and this is also one determinant। इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A1 and here B2 and this A2 and this B1। तो अब देखिए ये कौन सा डिटरमिनेंट है, इससे पहले पेज में मैंने आपको बताया था कि ये एक डिटरमिनेंट होता है। यहाँ पर देखिए आप, तो अब देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट होता है ये। तो ये कौन सा डिटर्मिनेंट है आप चेक कीजिए, दिस वन इज A1, दिस वन इज dy डिटर्मिनेंट, दिस इज dy एंड दिस वन इज d डिटर्मिनेंट, ये d डिटर्मिनेंट है आपका d। तो इस तरह y फाइंड आउट करने के लिए आपको दो डिटर्मिनेंट लगेंगे, dy और d। तो जो x फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट लगता है आपको dx बाय d। तो dx जो डिटरमिनेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट विच डू नॉट हैव कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें x के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे dx में, और डी डिटरमिनेंट में कौन से क्या नहीं रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म। डिटरमिनेंट विच डू नॉट हैव
which do not have constant term. तो इसी तरह dy में क्या नहीं रहेगा, y टर्म नहीं रहेगा, इसमें यहाँ पर y टर्म नहीं रहेगा, और डी डिटरमिनेंट में कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्रॉस का सिंबल है। तो dx dy डिटरमिनेंट मीन्स जिसमें y का टर्म नहीं है, y का कोफिशिएंट नहीं है, डी डिटरमिनेंट मीन्स जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, dx डिटरमिनेंट मीन्स जिसमें x के टर्म नहीं है, x के टर्म यहाँ पर नहीं होंगे इसमें, और डी डिटरमिनेंट में कांस्टेंट टर्म नहीं रहेंगे, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं रहेंगे। तो इस तरह डिटरमिनेंट और एलिमिनेशन मेथड सेम ही मीन्स मॉडिफाइड फॉर्म है डिटरमिनेंट मेथड। क्रैमर रूल जो है आपका एलिमिनेशन मेथड का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो हम यहाँ पर अच्छे से लिख लेंगे एक बार फिर से। तो x फाइंड आउट करने के लिए आपको डिटरमिनेंट लगेगा dx बाय डी। तो dx होता है आपका जिसमें x के कोफिशिएंट हम रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से, तो c1 बाय c2 एंड हियर b1 b2 एंड डिनोमिनेटर में डी डिटरमिनेंट होता है, डी डिटरमिनेंट में कांस्टेंट टर्म नहीं होते हैं। तो ये होगा, इससे आपको मिल जाती है x की वैल्यू, और y डिटरमिनेंट y की वैल्यू, y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको चाहिए dy डिटरमिनेंट और डी डिटरमिनेंट dy बाई डी। तो dy जो डिटरमिनेंट होता है उसमें आपका नहीं रहेगा y की टर्म, तो यहाँ पर आपका यहाँ पे एलिमेंट होंगे a1 a2 एंड y b1 b2 की जगह होंगे c1 c2 डिवाइडेड बाय आपका डी डिटरमिनेंट में होता है कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे a1 a2 एंड b1 b2। इस तरह आपका कोई भी आपका क्वेश्चन रहने दो, सिर्फ एक कंडीशन होती है कि a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए डिटरमिनेंट सॉल्व करते वक्त। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम डिटरमिनेंट के इस डिटरमिनेंट को यूज़ करके डिटरमिनेंट मेथड से, क्रैमर रूल से हम इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट किस तरह यूज़फुल है आपके लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर देख लिया है। और यहाँ पर लेट्स रिमेंबर में एक बार देख लेते हैं। क्रैमर मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस by इक्वल्स टू c, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट d dx एंड dy यूजिंग x इज इक्वल टू dx बाई डी एंड y इक्वल टू dy बाई डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y हमको करना है। पहले इक्वेशन लिखना है इस फॉर्म में, फिर हमको वैल्यू फाइंड करना है तीन डिटरमिनेंट के d dx एंड dy के, और बाद में रेशो लेना है dx बाई डी। तो x वेरिएबल आ जाएगा आपको, और dy बाई डी लेंगे तो आपको y वेरिएबल आ जाएगा, और आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। इससे आप तो यहाँ से इससे आप कम स्पेस में विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेस यू कैन सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस तरह ये आपका वीडियो जो इंट्रोडक्शन टू क्रैमर रूल डिटरमिनेंट मेथड है, यहाँ पर क्रैमर रूल और डिटरमिनेंट मेथड को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलेंगे। तो इस तरह आपका डिटरमिनेंट मेथड, क्रैमर रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स माई चैनल, माई वीडियो लिंक शेयर विथ योर फ्रेंड्स क्लासमेट्स। इंक्रीज योर नॉलेज, इंक्रीज योर फ्रेंड्स नॉलेज, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट सॉल्व क्वेश्चन के साथ। इसके सॉल्व क्वेश्चन देखेंगे, एक्टिविटी देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सॉल्व क्वेश्चन और एक्टिविटी के साथ। बाय बाय।